अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िज़िक्स की एक और क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था रेस्ट और मोशन को। हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की जो है वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। इन दिस मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इस किस्म की मोशन में यानी ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव करती है विदाउट रोटेशन, बग़ैर किसी रोटेशन के वो एक लाइन में मूव करती है। अब वो जो लाइन है, द लाइन में भी स्ट्रेट, वो लाइन सीधी भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक बॉडी जो है वो जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में इसकी ट्रांसलेटरी मोशन। या ये जो लाइन जो है वो कर्व्ड भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो ये बॉडी उस पर जा रही है, ठीक है। तो लाइन सीधी भी हो सकती है या कर्व्ड भी हो सकती है, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसकी मिसाल में हम देख लेते हैं एरोप्लेन। जैसे एक जहाज़ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उड़ रहा है, तो ये भी उसकी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह एक कार है, अगर वो सीधे स्ट्रेट रोड पे जा रही है, सीधी लाइन में जा रही है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह राइडर मूविंग इन फेरिस व्हील, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे एक ये फेरिस व्हील है, जहाँ पर ये आप व्हील है, इसमें राइडर बैठे हुए हैं और वो मूव कर रहे हैं एक पाथ में, ठीक है, एक पाथ में वो मूव कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जो कि एक लाइन में हो विदाउट एनी रोटेशन। अब ये जो लाइन है ये स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व्ड भी हो सकती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की आगे कुछ मिसालें भी हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की जो अगली मज़ीद फर्दर टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है लीनियर मोशन, ठीक है जी। लीनियर मोशन जैसे नाम से ज़्यादा लाइन से, ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल सीध में हो। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन को कहते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन का तो नाम देंगे, लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर उसकी कौन सी टाइप बनेगी, लीनियर मोशन की। इसमें मिसाल अगेन एरोप्लेन है कि एरोप्लेन अगर एक सीधी सिमत में मूव कर रहा है, उड़ रहा है, तो वो मिसाल होगी लीनियर मोशन की। इसी तरह एक कार है, अगर वो सीधी सड़क पे जा रही है, सीधी जा रही है, तो वो भी एक लीनियर मोशन की मिसाल है। इसी तरह एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन, अगर कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो भी ज़्यादा सीधी स्ट्रेट लाइन में आ रही है। अगर एक चीज़ है उसको मैं यहाँ से, एक स्टोन है फॉर एग्जांपल, उसको मैं नीचे फेंकता हूँ तो वो सीधा नीचे ज़मीन की तरफ आएगा, तो ये भी इसकी मोशन एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन आप समझ गए कि स्ट्रेट लाइन की मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। नाम से आपको ज़ाहिर होगा कि सर्कल से निकली है सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन जो एक दायरे में हो, सर्कल में हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर पाथ हो जो गोल दायरे की शक्ल का पाथ हो, अगर उस पाथ पे एक बॉडी मूव करती है, दैट मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसकी मिसाल एक स्टोन की है। आप एक रस्सी के सिरे पे एक जब पत्थर बांधेंगे और उस पत्थर को आप, उस रस्सी का एक सिरा आप अपनी उंगली पे बांधें और एक साइड पे पत्थर बांधा, तो आप उसको जब घुमाएंगे तो क्या होगा कि वो पत्थर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यानी अगर हम, एक स्ट्रिंग है, एक सिरा ये है स्ट्रिंग का, और यहाँ पर आपने इसको पत्थर बांधा, अब इस पत्थर को जब आप उंगली की मदद से घुमाएंगे तो ये पत्थर क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये भी एक मिसाल है सर्कुलर मोशन की। इसी तरह टॉय ट्रेन, एक जो खिलौना ट्रेन होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, तो क्या होता है उसके साथ एक छोटी सी पटड़ी होती है जो उसका पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। इस पर अगर आप ट्रेन रख दें तो वो ट्रेन क्या होगी कि इस सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। इसी तरह एक बाइसिकल या कार है,
अगर एक ऐसी रोड में जो कि सर्कुलर है, उस रोड पे चल रही है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ अर्थ है, एक ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जब राउंड लेती है, जब रिवॉल्व करती है तो गिर्द घूमती है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ मून है, ज़मीन के गिर्द जब चांद चक्कर लगाता है, दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन को आप समझ गए होंगे कि ऐसी मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तीसरी जो टाइप है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन उलट है सीक्वेंशियल का, सीक्वेंस का। देखिए सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ये होता है कि आप एक तरतीब से जा रहे हैं, जैसे आप नंबर लिखते हैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5। रैंडम क्या होता है? जिनकी तरतीब ना हो। ऐसी मोशन जो बेतरतीब मोशन हो, इर्रेगुलर, जिसका कोई ना स्ट्रेट हो कभी, ना सर्कुलर में हो, अजीब सी उसका कोई पाथ हो, तो ऐसी मोशन दैट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो एक उसका पाथ हो। जैसे अगर कोई मोशन मैं ऐसे कहूँ कि एक मोशन है वो ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने इंसेक्ट्स या बर्ड्स है। अगर एक बटरफ्लाई की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बटरफ्लाई उड़ रही है, वो क्या होगी, कभी ऊंचा उड़ेगी, कभी नीचे, कभी ऊंची, फिर नीचे हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी। तो उसकी एक मोशन की जो ना तरतीब नहीं है, वो इर्रेगुलर मोशन कर रही है। इसी तरह बहुत सारे परिंदे आप ऑब्जर्व करते होंगे, आप देखते होंगे वो परिंदों की जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। वो भी ज़्यादा कभी ऊंचा फ्लाइट करे, कभी उनका कोई पाथ फिक्स नहीं है, वो इर्रेगुलर पाथ पे फ्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह डस्ट एंड स्मोक, धुआं या गर्द वगैरह आप डस्ट देखते हैं, तो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं या धुएं के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आप देख लें कि वो उनकी जो मोशन होती है वो भी रैंडम होती है। इसी तरह ब्रोनियन मोशन है, जिसमें आपने पढ़ेंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के या लिक्विड के, उनकी जो मोशन है वो भी एक रैंडम मोशन होती है। तो ये हमने टाइप डिस्कस की ट्रांसलेटरी मोशन की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन एंड नंबर 3 रैंडम मोशन। अब हम आते हैं अपनी मोशन की दूसरी टाइप जो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसी मोशन जो एक एक्सिस के गिर्द घूम रही हो, दैट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जैसे इसकी बेहतरीन मिसाल है टॉप लट्टू। आपने देखा होगा कि लट्टू को जब आप रस्सी से खींच के घुमाते हैं तो वो अपने एक एक्सिस के गिर्द घूमता है। इसी तरह दूसरी आपकी जो डेली ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो है सीलिंग फ़ैन। एक आपके जो छत पे लगा हुआ पंखा है, वो भी आप देख रहे हैं कि वो पंखा अपने एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह स्टीयरिंग व्हील की आपके पास एग्जांपल है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है आप देख रहे हैं कि वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, या जो व्हील है नीचे वो भी अपने एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो तीसरी टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो आपने रोटेटरी मोशन को देखा कि रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है कि जो एक फिक्स एक्सिस के गिर्द घूमती है। तीसरी जो लास्ट टाइप है मोशन की वो है वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हमने टू एंड फ्रो मोशन। ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो हो या बैक एंड फोर्थ हो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, इधर उधर की आगे पीछे की मोशन, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो मोशन होती है दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। देखिए हम फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बांधी और यहाँ पर हमने एक छोटा सा कोई से भी ऑब्जेक्ट बांध दिया, हम बॉब कह लेते हैं। अब यहाँ पर ये जब खड़ा है तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी ओ। अब जब हम इसको इधर से लाएंगे ए पोजीशन पे, तो यहाँ से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये इधर जाएगा बी पोजीशन पे। तो ये क्या होगा कि यहाँ से छोड़ेंगे, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, लेकिन ये इस पोजीशन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। तो ऐसी मोशन जो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द हो, मूव करे, दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी मिसालें आपको पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक है, आपने घड़ी देखी होगी
कि घड़ी के नीचे एक छोटा सा पेंडुलम लगा होता है जो कि मुँह हिल रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो ये भी एक मिसाल है उसकी टू एंड फ्रो मोशन की। इसी तरह शीशा, आपने देखा होगा जो बच्चे झूले ले रहे होते हैं, ये एक शीशा है और ये यहाँ पर ये इसकी मेन पोजीशन, यहाँ पर एक बच्चा बैठता है और यहाँ पर एक बच्चा, ये कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा। तो ये ऐसे इधर से ऊपर इधर से नीचे, इधर से ऊपर इधर से नीचे, तो ये भी इसकी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन। शीशा भी एक मिसाल है वाइब्रेटरी मोशन की। इसी तरह बेबी सिटिंग इन अ क्रैडल, फर्स्ट करते हैं एक बच्चा जो है वो झूला ले रहा है, वो एक स्विंग में बैठा हुआ है, तो वो भी उसका जो झूला होगा वो भी मिसाल होगी वाइब्रेटरी मोशन की। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।